सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाथ सीरीज में सिनोनिम्स के क्वेश्चंस और लेटेस्ट पैटर्न में किस तरीके के सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आए हैं, ये आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जाइए फटाफट से प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको बहुत सारा सॉलिड कंटेंट मिलता रहता है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और आपको पाथ सीरीज में पैसेज की क्लास ज़रूर देखनी है, वो आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। एरर डिटेक्शन ज़रूर देख लेना है, PQRS ज़रूर देख लेना है और वॉइस, ये चार तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। और होमोनिम्स भी, क्योंकि होमोनिम्स में भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अगर आपने नहीं देखे तो आपका गलत होना तय है। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैं हर एक क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पढ़ूंगा, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाए, इसीलिए हम डायरेक्ट ये वर्ड देखेंगे और उसका आंसर मार्क करने की बात करेंगे कैसे करना है। पहला शब्द आपका है परफिडियस। और परफिडियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? परफिडियस का मतलब होता है कोई भी ना धोखेबाज टाइप का जो होता है ना, उसको बोल देते हैं हम। तो ऑनेस्ट तो एंटोनिम है, फेथफुल एंटोनिम है, लॉयल एंटोनिम है। तो ट्रेचरस इज द करेक्ट सिनोनिम। एक ही यहाँ पे सिनोनिम है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट एब्नेगेट का बेसिकली क्या पूछा गया है कि एंटोनिम सिनोनिम बताओ। तो एब्नेगेट करने का मतलब है किसी चीज को बेसिकली त्यागना। ठीक है, इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी हम बताते हैं कि अब किसी चीज को निगेट कर दिया है आपने। ठीक है, अब किसी चीज को निगेट कर दिया यानी कि त्याग दिया है। तो एब्नेगेट का मतलब होता है त्यागना। डिमांड मांगना होता है, एक्सेप्ट स्वीकार करना होता है, सपोर्ट तो अलग ही हो गया है ना। तो रिनाउंस आपका बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिनोनिम्स में। अगला है आपका नेबुलस। बेटा भाई नेबुलस का मतलब होता है हेजी यानी कि धुंधला। नेबुलस, हेजी, धुंधला। तो अगर हम नेबुलस की बात करते हैं तो प्रिसाइज का मतलब है जो पॉइंट टू पॉइंट हो, ये तो एंटोनिम में आएगा। ऑब्वियस का मतलब क्लियर, ये भी एंटोनिम है और क्लियर भी एंटोनिम है। तो वेग आपका करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा। वेग का मतलब भी होता है धुंधला। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है तीक्ष्ण, एक तरीके से जो तेज हो, शार्प हो। अगर हम इसकी बात करते हैं सिनोनिम चाहिए तो काइंड तो दयालु होता है, माइल्ड बेसिकली ये एंटोनिम में आएगा, जेंटल भी एंटोनिम में आएगा। तो ये तीनों एंटोनिम है। तीक्ष्ण बेसिकली सार्कास्टिक हो जाएगा, तीक्ष्ण या तीखा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब होता है मेरे भाई जो किताबों का प्रेमी होता है। फाइल का मतलब होता है लवर और बिब्लो बेसिकली बुक्स। तो ये बिब्लोफाइल होता है। सबसे पहले पब्लिशर नहीं बनेगा, बुक कीपर नहीं बनेगा, लाइब्रेरियन नहीं बनेगा, बुक लवर इज द करेक्ट आंसर। एक शब्द और आता है आपका बुक वॉर्म। और बुक वॉर्म जनरली वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ता है। बिब्लोफाइल वो होता है जिसको बुक्स रखने का शौक होता है, बुक्स के कलेक्शन का शौक होता है। बट बिब्लोफाइल इज द पर्सन, मतलब बुक वॉर्म इज द पर्सन जिसको बुक पढ़ने का शौक होता है। ठीक है, डिलेटेरियस का मतलब है ऐसी चीजें जिनको डिलीट कर दिया जाए, डिलीट करने लायक है, यानी कि हार्मफुल, नुकसानदायक। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनको डिलीट कर दिया जाए वही डिलीटेरियस होती हैं। तो डिलीटेरियस इज हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक। तो हार्मफुल आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। यूजफुल, कंफर्टिंग और हेल्पफुल, ये आपके तीनों ही एंटोनिम बनेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुवेनाइल। आपने जुवेनाइल तो खूब पढ़ा होगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजेबी होते हैं, जो यंग लोग होते हैं ना, उनके बेसिकली जो ट्रायल वगैरह चलाए जाते हैं वो होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो जुवेनाइल होते हैं जो यंग होते हैं ना, जो एडोलेसेंट होते हैं बेसिकली। तो अगर इसका एंटोनिम पूछेंगे तो जुवेनाइल का बेसिकली क्या बनेगा? चाइल्डिश तो नहीं बन सकता है। वाइज भी, वाइज तो अलग चीज है। तो एडल्ट आपका करेक्ट एंटोनिम बनेगा। और मैच्योर और वाइज तो एक ही चीज हो जाता है। तो एडल्ट इज दी करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि ये एज के हिसाब से जुवेनाइल होते हैं और एज के हिसाब से एडल्ट होते हैं, लेकिन मैच्योर एज के हिसाब से नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कैलो। कैलो का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड। टायरो जो होता है, ठीक है, जो बेसिकली जिसको एक्सपीरियंस ना हो। तो मैच्योर, वाइज और एक्सपीरियंस्ड एंटोनिम बनेंगे। इनएक्सपीरियंस्ड इज द करेक्ट मतलब करेक्ट आंसर। बाकी तीनों एंटोनिम बन रहे थे। अगला जो आपका वर्ड है दैट इज एपोजी। एपोजी क्या होता है भाई? एपोजी बताएंगे? एपोजी होता है बेसिकली जो टॉप पॉइंट होता है ना किसी का, जिसको समिट बोलते हैं हम। ठीक है, वो होता है। तो बेसिकली बेस तो एंटोनिम में आएगा, नादियर भी बेसिकली एंटोनिम में आएगा। तो आपका पीक करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो किसी का ना टॉप पॉइंट होता है उसको बोल देते हैं एपोजी। नेक्स्ट अगला आपका वर्ड है नॉनचैलेंट।
नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट, नेक्स्ट वर्ड। नॉन चैलेंट बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले टेंस है, वरिड है, केयर फ्री, केयर फ्री है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ड दे रखा है आपका एंक्सियस। एंक्सियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, तो एंक्सियस का मतलब होता है चिंतित। टेंस का मतलब भी होता है चिंतित। अच्छा, नॉनचैलेंट का मतलब होता है एक्चुअली में जो थोड़ा सा काम हो, रिलैक्स्ड हो, या कोई कि जिसको किसी चीज की फिक्र ना हो। ठीक है, तो फिक्र जिसको ना हो बेसिकली वही आपका क्या बनेगा, एंक्सियस। तो मतलब नॉन चैलेंट। तो एंक्सियस एंटोनिम में, टेंस एंटोनिम में, वरिड एंटोनिम में, तो एक ही ऑप्शन बनेगा आपका क्योंकि सिनोनिम की कैटेगरी में आएगा। तो केयर फ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो इम्प्लकेबल। नेक्स्ट आपका वर्ड है इम्प्लकेबल। इम्प्लकेबल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इम्प्लकेबल देखो, देखो इम्प्लकेबल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, मतलब हु इज अनेबल टू बी काम, जिसको शांत ना किया जा सके, जिसको बेसिकली चुप ना कराया जा सके। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। जेंटल, जिसको आसानी से चुप कराया जा सके। फ्लेक्सिबल, जिसको आसानी से चुप कराया जा सके, शांत किया जा सके। सॉफ्ट भी वही। अनयील्डिंग इज द करेक्ट आंसर, जो किसी के सामने यील्ड ना करे। ठीक है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, अनयील्डिंग। तो एक चीज जो आपको यहां से अब तक समझ आई होगी वो ये आई होगी कि जितने भी आपके वर्ड्स हैं मान लीजिए एक बार को मैं मान लेता हूं कि आपको नहीं पता है कि इम्प्लिकेबल क्या है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मतलब आंसर मार्क हो जाए, तो आपने देखा सॉफ्ट का भी वही मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल का होता है, और जेंटल का भी वही होता है। तो पक्का इन तीनों में से कोई नहीं है। कौन सा आंसर बनेगा, अनयील्डिंग बनेगा। आप आंसर मार्क कर सकते थे, समझ रहे हैं? यानी कि कोई भी, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें वर्ड ना भी समझ आए तो भी आंसर मार्क कर सकते हो। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोपिचुअस, मैं एक बार को मान लेता हूं कि आपको नहीं पता प्रोपिचुअस क्या होता है। ठीक है, अनलकी नेगेटिव वर्ड है, हार्मफुल नेगेटिव है, डाउटफुल नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव वर्ड है, पक्का यही आंसर होगा। वैसे प्रोपिचुअस का मतलब होता है जो चीज फेवरेबल होती है, ठीक है, जो अनुकूल हो किसी चीज के, बेसिकली वही होता है प्रोपिचुअस। प्रोपिचुअस यानी कि ऑस्पीसियस, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑस्पीसियस। तो ऑस्पीसियस और प्रोपिचुअस दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। तो फेवरेबल इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे देखो, हाइड करना छुपाना होता है, डिस्ट्रॉय करना बेसिकली खत्म करना नेगेटिव वर्ड है, डार्कन भी नेगेटिव वर्ड है, एक्सप्लेन करना एकमात्र पॉजिटिव वर्ड है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। किस वर्ड का सिनोनिम है ये, इल्यूमिनेट करना। इल्यूमिनेट करने का मतलब है, आपने वो एक इन्वर्टर बैटरी का नाम सुना है, ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब ही होता है लाइट। तो इल्यूमिनेट करने का मतलब होता है लाइट जलाना एक तरीके से। ठीक है, किसी चीज में प्रकाश लाना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को बेसिकली, किसी को अगर आप इल्यूमिनेट कर रहे हो तो यानी कि उस चीज पर प्रकाश डाल रहे हो आप। तो एक्सप्लेन करना इज द करेक्ट सिनोनिम। आगे देखेंगे, गैरुलस तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार आपका पूछा जाता है। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बात करे, बातूनी टाइप का जो व्यक्ति होता है। अब देखो इसमें तीनों ही आप देखोगे ना, रिजर्व्ड एंटोनिम में आएगा, साइलेंट एंटोनिम में लिसन एक अलग ही वर्ड आ गया, वर्ब आ गई, बाकी टॉकेटिव इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, अगला आपका जो वर्ड है, मैं कह रहा हूं इंट्रांसिजेंट दे रखा है। इंट्रांसिजेंट मान लेते हैं आपको पता नहीं कि इंट्रांसिजेंट क्या होता है, लेकिन यहां पे देखो एक बार, विलिंग जो कुछ भी करने को तैयार हो, स्टबन जो जिद्दी हो, कंप्लाइंट जो कंप्लाई करे, सबमिसिव जो सबके सामने झुक जाए। पक्का ये तीनों सिनोनिम है, इसका मतलब है ये नहीं। क्या आपका करेक्ट आंसर बनेगा, स्टबन। तो स्टबन बेसिकली वही होता है जो इंट्रांसिजेंट होता है। इंट्रांसिजेंट का मतलब है जो मतलब समझौता ना करे, जो तैयार ना हो मानने के लिए। अनयील्डिंग जो होता है, स्टबन जो होता है, जो जिद्दी होता है। तो बेसिकली यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एडमेंट बोल सकते हैं, स्टबन बोल सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, मैं कह रहा हूं ल्यूमिनस छोड़ दीजिए, डल, डिम, ओपैक, ये बेसिकली तीनों ही क्या है, अंधेरा। ओपैक का मतलब है जहां से लाइट आर पार ना जा सके बेसिकली। तो आप पाओगे कि ये तीनों ही एक जैसे वर्ड्स है। रेडियंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी ल्यूमिनस अभी बताया था, ल्यूमिनस का मतलब ही होता है किससे, लाइट से। नेक्स्ट देखेंगे अगला, अगला जो आपका वर्ड है एग्जीगुअस। एग्जीगुअस का मतलब क्या होता है मेरे भाई एग्जीगुअस का, अब आप अगेन मैं कहता हूं आपको नहीं पता है कि एग्जीगुअस क्या है, मान लेते हैं एक बार को कि मतलब आपको नहीं पता है कि क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा,
एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा। इसका मतलब है ये तीनों तो सिनोनिम ही हो गए, तो ये तीनों तो नहीं बनेंगे। स्केंटी इज द करेक्ट आंसर। स्केंटी का मतलब कम, तो वही एक्जिगोस का भी मतलब होता है जो बहुत नाम मात्र का हो, बहुत कम मात्रा। अगला है आपका हेफजार्ड। मान लेता हूं कि हेफजार्ड नहीं पता है, ठीक है। इंटेंशनल मतलब इंटेंशन से। रैंडम का मतलब जो कि बेसिकली बिना प्लान के कोई चीज करी, रैंडमली हो गया। प्लान मतलब जिसमें प्लान है। इंटेंशन और प्लान दोनों सिनोनिम है। ऑर्गेनाइज्ड भी सिनोनिम है, तो आप कहोगे रैंडम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रैंडम इज द करेक्ट सिनोनिम। हेफजार्ड का मतलब ही होता है रैंडम, ठीक है, कोई चीज जो अनप्लान्ड हो, ठीक है, हेफजार्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला आपका रेबेलियस। वैसे तो रेबेलियस सिंपल वर्ड है, लेकिन मान लेते हैं आपको नहीं पता है कि रेबेलियस एग्जैक्टली क्या है। सबमिसिव जो किसी के सामने भी झुक जाए, ओबीडियंट जो लोगों को फॉलो करे, एग्रीएबल जो सबकी बातों से एग्री कर जाए, तीनों सिनोनिम्स हैं। एक ही है डिसोबीडियंट, जिसका मतलब होता है जो कि रिबेल करे, बेसिकली जो रिबेलियन करे, जो रिबेल हो खुद में। तो रिबेलियस का मतलब होता है जो विद्रोह करे, विद्रोह करने वाला। खास करके रिबेलियस वो व्यक्ति होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बातों को मानने से इनकार कर दे। अगला आपका यूलॉजी। और यूलॉजी वैसे तो सिंपल वर्ड है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मान लेता हूं कि आपको नहीं पता है। क्रिटिसिज्म किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, इंसल्ट किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, और कंडेमनेशन भी बेसिकली क्रिटिसिज्म ही होता है। आप पाओगे कि तीनों सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब है ट्रिब्यूट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूलॉजी का मतलब ही होता है प्रेज। यूलॉजी मतलब प्रेज, किसी की तारीफ करना, ठीक है। खास करके किसी मृतक की तारीफ में लिखी गई जो कविता होती है ना, उसको यूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इनकॉमियम का मतलब भी प्रेज करना होता है, इनकॉमियम भी होता है एक वर्ड, उसका भी ध्यान रख सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है कोजेंट। एक बार को मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि कोजेंट क्या है, व्हाट इज कोजेंट, ठीक है, यू डोंट नो। लेकिन अगर हमें आंसर मार्क करना है तो देखो, वीक का मतलब है कमजोर, ठीक है। ड्यूबियस का मतलब जो डाउटफुल हो, अनक्लियर जहां पे चीजें क्लियर ना हो, और एक है कन्विंसिंग। आप पाओगे कि ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, एक ही है जो पॉजिटिव नेचर का वर्ड है, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कोजेंट का मतलब ही होता है कन्विंसिंग, कोई चीज जो बहुत प्रभावशाली हो, जो तर्कसंगत हो, जो रेशनल हो बेसिकली, ठीक है, लॉजिकल हो। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इनवेक्टिव। अभी 2 दिन पहले मैंने मैराथन ली थी, उसमें पढ़ाया था इन्वेक्टिव, ठीक है। तो इन्वेक्टिव अब एक बार को मान लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि इन्वेक्टिव का मतलब क्या है। इन्वेक्टिव का मतलब क्या है। यूलॉजी पता है आपको, अभी बताया था प्रेज। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, तारीफ। प्रेज आपको पता है, तारीफ, तीनों ही तारीफ है, तो क्या होगा, टायराइड, बेसिकली लॉन्ग एंड स्कॉल्डिंग टॉक जो होती है, तो वही होता है आपका इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब किसी को उल्टा सीधा सुनाना, गाली गलौज करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को वेजुपरेट करना। विचुपरेट करने का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज करना, विचुपरेशन है ना, उसी से नाउन फॉर्म बनती है आपकी। नेक्स्ट देखेंगे अगला। सेंश्योर करना आपका कह सकते हो आप, है ना, रिव्यू करना, स्कॉल्ड करना, ठीक है। आगे अगला आपका एब्यूलेंट। मान लेते हैं आपको एब्यूलेंट नहीं पता, तो एक बार देख लेते हैं। डिप्रेस्ड होगा, डल होगा, एंथुजियास्टिक होगा, या काम होगा। नेगेटिव, 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 ठीक है। एक ही है जिसमें एनर्जी है, वही आपका करेक्ट आंसर है। एबुलेंट का मतलब ये होता है जो बेसिकली जिसके अंदर एनर्जी हो। एंथुजियास्टिक कह सकते हैं, जीलस आप बोल सकते हैं, एबुलेंट बोल सकते हैं, एक्जुबेरेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंथुजियास्टिक इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला आपका कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लाइसेंट का मतलब बताएंगे जल्दी से। कॉम्प्लाइसेंट, आप जैसे आप वीडियो तो ऑब्वियसली बात है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड ही देखोगे, लेकिन फिर भी आप करेक्ट आंसर को ना कमेंट में मेरे बताने से पहले आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपको भी ना समझ आता है कि आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन आता था पहले से या मेरे बताने से आ रहा है। और इवन वो जो ट्रिक मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, तो वो भी आप बेसिकली ट्राई कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्लाइसेंट बताएंगे। देखो सबसे पहले इनसिक्योर, जो बेसिकली कंप्लाइसेंट का मतलब क्या होता है। कंप्लाइसेंट का सबसे पहले मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति जो लोगों की बात मानने को तैयार हो, ठीक है, जो दूसरों को खुश करना चाहे, जो लोगों को बेसिकली विनम्रता से बात करे, लोगों के सामने झुक जाए, सहमत हो जाए, वही होता है कंप्लाइसेंट। एंक्सियस तो चिंतित होता है, अलर्ट जो तैयार है, इनसिक्योर जो पूरे तरीके से दूसरे लोगों को लेके थोड़ा सा ना डाउट में रहता है। तो सबमिसिव आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पे तो यही बन सकता है और कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका देखेंगे फेलिसिटियस। तो फेलिसिटियस बताएंगे। फेलिसिटियस
अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे ना, आप इजीली आंसर मार्क कर पाओगे। ऑड, इररेलेवेंट, अनसूटेबल, तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो पक्की बात है कि फेलिसिटस का मतलब भी बेसिकली क्या बनेगा, एप्रोप्रिएट बनेगा, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है। जैसे फेलिसिटियस का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज़ जो बड़े अच्छे से ढंग से चूज करी है, ठीक है। आप इन वर्ड्स को रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा फेलिसिटेशन, जब किसी को मान लीजिए लोगों के सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन होने के बाद में वो कराते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन होने के बाद में मीटअप वगैरह कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि फेलिसिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, फेलिसिटेशन। तो फेलिसिटी, फेलिसिटेशन, फेलिसिटियस, बेसिकली ये सारे के सारे पॉजिटिव नेचर के वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एक इससे ही रिलेटेड वर्ड होता है फैसिलिटी, और फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं, ठीक है। फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे, आगे देखेंगे। और फैसिलिटी से एक वर्ब बनती है मतलब फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करने का मतलब है किसी की सपोर्ट करना, एड करना, मदद करना, फैसिलिटेट किया है। और फेलिसिटेट करने का मतलब होता है किसी को बेसिकली सम्मानित करना। तो फेलिसिटेट करना, सम्मानित करना, फैसिलिटेट करना बेसिकली किसी को एड करना, मदद करना, ठीक है। आगे तो डायलेटरी, डायलेटरी का बेसिकली सिनोनिम पूछा गया है। तो देखो, क्विक, एफिशिएंट और प्रॉम्प्ट तीनों पॉजिटिव नेचर के हैं। टार्डी का मतलब होता है स्लो, धीमा, मंदा, ठीक है। डायलेटरी का मतलब भी है कॉजिंग डिले, कोई भी चीज़ जो डिले करे, ठीक है। तो डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, वही होता है डायलेटरी। सिनोनिम बन जाएगा टार्डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है, स्लो बोल सकते हैं, ठीक है, लैंग्विड भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके लिए वर्ड्स बन सकते हैं। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, देखो इस वर्ड को वैसे रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं। सर्कम यानी चारों तरफ, स्पेक्ट यानी कि एक तरीके से इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करना। तो अगर आप अपने चारों तरफ का इंस्पेक्शन करके रहते हो तो आप क्या हो, सर्कम इंस्पेक्ट हो, यानी कि आप बेसिकली सतर्क हो। सतर्क हो तो बेसिकली रेकलेस एंटोनिम, ब्रेस एंटोनिम, केयरफ्री एंटोनिम, कॉशियस इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है कैडेवरस। कैडेवरस का बेसिकली सिनोनिम आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताएंगे। कैडेवरस, अब देखो अगर आप ऑप्शंस से जाते हो, हेल्थी पॉजिटिव इन नेचर, लाइवली पॉजिटिव इन नेचर, वाइब्रेंट पॉजिटिव इन नेचर, और पेल नेगेटिव इन नेचर। अगर जस्ट आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम और आंसर चाहिए, तो आप आसानी से कह सकते हो कि पेल इज द करेक्ट आंसर। दुबला पतला, ठीक है, मरगिल्ला बोलते हैं जिसको गांव में, तो जो मरगिल्ला टाइप आदमी होता है ना, उसी को बोल देते हैं कैडेवरस, ठीक है। तो कैडेवरस इज दी, मतलब कैडेवरस इज द वर्ड एंड पेल इज द करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला आपका कॉरस्केट। कॉरस्केट, तो कॉरस्केट का मीनिंग क्या बनेगा, फटाफट से बताओ। कॉरस्केट, अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ब्लर, डिम, स्पार्कल और फेड। ब्लर हो गया, कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देगी। डिम हो गया, कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देगी। फेड हो गया, कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देगी। यानी कि करेक्ट आंसर तो आपका क्या बनेगा, स्पार्कल करना, फ्लैश करना, ग्लीम करना, डेजल करना, ठीक है। किसी चीज़ का ब्राइटली चमकना ही होता है बेसिकली करस्केट करना, करस्केट करना, है ना। करस्केट करना बेसिकली, स्पार्कल करना इज दी करेक्ट सिनोनिम, ठीक है। बाकी मेरे भाई अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस बीच में ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो अगर आप वोकेबलरी पे ये चाहते हो कि प्रॉपर कमांड बने, वैसे मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज अभी वैसे रिवील नहीं करना चाहिए लेकिन कर देता हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से हम कुछ एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं वोकेबलरी को लेके, जहाँ पे वोकैब की जो समस्या है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। काफ़ी टाइम से कोई लाइव सेशन भी नहीं रहा है, तो जितने भी 2026 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए कुछ प्रॉपर एक प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्दी वो प्लानिंग आपके सामने होगी और आप पाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी वोकेबलरी आपको कंप्लीट कराई जाएगी। इन द मीनवाइल आप क्या कर सकते हो कि बुक के थ्रू आप अगर वोकैब पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको 2-3 बुक्स हैं जो कि आप जो चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कंप्लीट वोकैब आपको पढ़नी है तो मैं कहूँगा कि आप वोकैब संजीवनी लीजिए, और वोकैब संजीवनी से ईजिली आप पूरी की पूरी वोकैबलरी कंप्लीट कर सकते हैं। ये जितने भी वर्ड्स इसमें आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। और उसके अलावा आपका भाई आपके सामने है ट्रिक्स बताने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए, पैटर्न एनालिसिस के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो आप इससे कंप्लीट होकर पढ़ सकते हैं। बात अगर ये आती है कि भाई
सर पेपर पास में है, इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये वो किताब है जिसके अंदर लगभग सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से कंसाइज फॉर्म में है, इसीलिए हो सकता है कि एक आधा वर्ड कम दिखे, लेकिन लगभग सारी कवरेज है। और ये बहुत छोटी सी किताब है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। आपको लगता है कि सर हमें याद तो बहुत है वोकैब, लेकिन ना हम उसको पेपर में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपकी कमी रह रही है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस की कमी को पूरा करना चाहते हो तो वोकैब की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। वोकैब प्रैक्टिस बुक 6500 क्वेश्चंस के साथ में आपके साथ पास है, आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। तो ये तीनों किताबें आपकी वोकैबुलरी का एक कंप्लीट पैकेज बनती है, जहां पे पहले पढ़ना, उसके बाद रिवीजन करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, सब कुछ इसमें शामिल है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ऑफस्केशन। ये नाउन बनता है, ऑफस्केट आपका वर्ब होता है, वर्ब से बनाया गया बेसिकली एक नाउन है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव है, क्लैरिटी पॉजिटिव है, ट्रांसपेरेंसी पॉजिटिव है, कंफ्यूजन इज नेगेटिव, दैट्स द करेक्ट आंसर। ऑफस्केट करने का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को दुविधा में डालना, ठीक है, तो किसी को बेसिकली किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बना देना, वही होता है बेसिकली, किसी को मिसलीड करना कह सकते हैं। तो ऑफस्केट वर्ब से ऑफस्केशन आपका नाउन बना है। आगे देखेंगे, आपका अगला आपका वर्ड है वॉशीफेरस। वॉशीफेरस, वॉशीफेरस अगर आपको नहीं पता है इसका मीनिंग, एक बार को मान लेते हैं, वैसे वर्ड काफी पुराना है, कई बार आया हुआ है। नॉइजी जो आवाज करे, लाउड जो आवाज करे, बॉइस्टरस का मतलब भी होता है जो आवाज करे, तो फिर आपका करेक्ट सिनोनिम क्या बनना चाहिए वॉशीफेरस का? तो फिर यार इसमें तो यार उल्टा फंसेगा, क्योंकि वॉशीफेरस का मतलब भी होता है लाउड, क्लैमरस, है ना, तो वॉशीफेरस तो उल्टा फंसेगा। नॉइजी भी हो सकता है, लाउड भी हो सकता है, और बॉइस्टरस भी हो सकता है, अगर सिनोनिम पूछा गया तो। नहीं भाई, सारे नहीं हो सकते, लाउड हो सकता है, क्लैमरस हो सकता है, बॉइस्टरस हो सकता है। एंटोनिम था ये, एग्जाम में एंटोनिम में पूछा गया क्वेश्चन है, गलती से हमारी क्रिएटिव टीम ने सिनोनिम में डाल दिया है, तो साइलेंट इज द करेक्ट एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो साइलेंट इज द करेक्ट एंटोनिम, ठीक है, इट कैन हैपन। अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो चिकनेरी का आपको सिनोनिम पूछा गया, चिकनेरी, चिकनेरी। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपको नहीं पता है, ट्रूथ पॉजिटिव, डिसेप्शन नेगेटिव, ऑनेस्टी पॉजिटिव, लॉयल्टी पॉजिटिव। डिसेप्शन यानी कि धोखा, तो चिकनेरी का मतलब भी क्या आ जाएगा, वही धोखा, धोखाधड़ी, चालाकी, छल, कपट, तो वही चिकनेरी एंड डिसेप्शन आर सिनोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, अगला आपका क्वेश्चन है परस्पिक्यूअस। परस्पिक्यूअस ये फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा गया था क्वेश्चन, एडवर्ब के फॉर्म में परस्पिक्यूअसली को पूछा गया था। और अगर मैं कहता हूं आपको मीनिंग नहीं पता है, तो बेटा कंफ्यूज्ड, नेगेटिव, क्लियर, पॉजिटिव। प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन, सो इट इज नेगेटिव। मडल्ड का मतलब भी होता है बेसिकली आपका जो मिडल मडल, आपने वर्ड सुना है मिडिल मडल, यहाँ पे बीच में खराब खराब चीजें हो, तो वो अनक्लियर भी होता है मडल का मतलब भी। तो आप पाओगे कि एक ही आपका सिनोनिम बन सकता है, दैट्स क्लियर। परस्पिक्यूअस का मतलब परस्पिक्यूअस का मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है, क्लियर। एक वर्ड और होता है परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब होता है जो इंसाइटफुल होता है, ठीक है, जो तीक्ष्ण होता है बुद्धि का। अगला आपका वर्ड है ग्रम्पी, एंड आई मतलब वही प्रोसेस पे चलते हैं कि हमें नहीं पता, मान लीजिए कि ग्रम्पी का मीनिंग क्या है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेंडली पॉजिटिव, पोलाइट पॉजिटिव, काम पॉजिटिव, इरिटेबल नेगेटिव, जिसको इरिटेट किया जा सकता है, जो इरिटेट रहता है, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्योंकि अकेला वर्ड तो यही है, ग्रम्पी का मतलब ये जो जल्दी से गुस्सा हो जाए, जिसको आसानी से इरिटेट किया जा सके। अगला आपका क्वेश्चन है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट, तो ट्रेंचेंट का मीनिंग पूछा है। अब देखो, ब्लरी जो ब्लर हो रखा हो, नेगेटिव। वेग जो ब्लर हो रखा हो, नेगेटिव, ठीक है। और वीक भी कमजोर होता है, नेगेटिव। और इंसिसिव का मतलब है जिसमें बेसिकली एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करे, ठीक है, जो प्रभावशाली हो, जो स्पष्ट रूप से हो, जो क्लियर हो, जो पॉइंट की बात करे, तो इंसिसिव आपका करेक्ट सिनोनिम बनेगा। ट्रेंचेंट का मतलब भी बेसिकली यही होता है कि जो बेसिकली एकदम प्रभावशाली हो, प्रभाव से कोई बात कह पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
अगला आपका वर्ड है कंडेम करना। वैसे तो बहुत सिंपल वर्ड है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, है ना। बस बाकी अगर ऑप्शन से जाएंगे तो प्रेज पॉजिटिव, क्रिटिसाइज नेगेटिव, प्रोटेक्ट पॉजिटिव, अपलाउड पॉजिटिव, क्रिटिसाइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेंटिएंट। सेंटिएंट, तो सेंटिएंट मान लेते हैं एक बार को नहीं पता कि सेंटिएंट क्या होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड अच्छा है, ठीक है। लाइफलेस, जिसमें लाइफ ना हो बिल्कुल, तो नेगेटिव मानूंगा। डेड को नेगेटिव मानूंगा। अनअवेयर नेगेटिव में ही मानेंगे। तो कॉन्शियस आपका एकमात्र पॉजिटिव वर्ड है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिकली सेंटिएंट का मतलब ये होता है जो जागरूक होता है, जो सोशली अवेयर होता है ना, उसको बोल देते हैं सेंटिएंट, ठीक है। जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, परसेप्टिव, जो परसीव करे चीज़ों को, अवेयर है, कॉन्शियस है, बेसिकली यही करेक्ट बनेंगे। आगे इफेमेरल, बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत बार पूछा गया इफेमेरल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सो शॉर्ट लिव्ड जो कम टाइम चले नेगेटिव है, एटर्नल हमेशा चले, कांस्टेंट हमेशा चले, एवरलास्टिंग हमेशा चले। तो शॉर्ट लिव्ड इज द करेक्ट आंसर। इफेमेरल का मतलब ये होता है जो फ्लीटिंग है, जो मोमेंट्री है, जो कुछ मोमेंट्स के लिए है सिर्फ, उसी को बोल देते हैं। अगला है आपका अपब्रेड। अपब्रेड, तो अपब्रेड एक वैसे तो सिंपल ही वर्ड है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि नहीं पता हो तो क्या करोगे। फ्लैटर करना यानी कि तारीफ करना, किसी की चापलूसी करना, ठीक है। तो किसी की तारीफ कर रहे हैं। रेप्रीमेंड करने का मतलब होता है किसी को डांटना, डांटना फटकारना। प्रेज तारीफ होता है, कॉम्प्लीमेंट तारीफ होता है। रेप्रीमेंड इज द करेक्ट आंसर। अपग्रेड का मतलब ये होता है किसी को डांटना, कठोर तरीके से सेंसर करना, क्रिटिसाइज करना वाला, है ना, कंडेम करना। आगे देखेंगे अगला आपका, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एस्पेरिटी। एस्पेरिटी, तो व्हाट डू वी मीन बाई एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, देखो एक बार सारे वर्ड्स को देख लेते हैं। डिलाइट खुशी पॉजिटिव वर्ड, सॉफ्टनेस भी पॉजिटिव मानेंगे, काइंडनेस भी पॉजिटिव मानेंगे, हार्शनेस नेगेटिव है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है, एस्पेरिटी का मतलब ही होता है हार्शनेस। हार्शनेस और शार्पनेस ऑफ टोन, जो आवाज होती है ना किसी की, वो। और इसका मीनिंग बताएंगे। और देखो, फिर अगर हमें जाना है तो किससे जा सकते हैं हम, ऑप्शन से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं ऑप्शन से। देखो सबसे पहले स्ट्रेट, कोई चीज जो सीधी है, करेक्ट भी सही है, सीधी है वही है, प्रॉपर भी करेक्ट है, सीधी है वही है। तो एसक्यू आपका एकमात्र नेगेटिव है, टेढ़ा मेढ़ा जो होता है बेसिकली, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसक्यू जो कि बेसिकली पोलाइट ना हो, जो सीधा ना हो, जो सही ना हो, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रास्ता है उससे अलग हो, उसी को और ही बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल, अगर हम यहाँ पे वर्ड्स को देखें तो क्या क्या है। फॉरगेटेबल, जिसको भूला जा सकता है। अनबियरेबल, जिसको सहन नहीं किया जा सकता। अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, फॉरगेटेबल जिसको फॉरगेट किया जा सकता है, ये कोई भी चीज जिसको भुलाया जा सकता है, और अवॉइडेबल, ये दोनों तो सिनोनिम है एक दूसरे के। पक्का ये तो आंसर नहीं हो सकते। मान लीजिए आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, इररिप्रेसिबल, लेकिन फिर भी आप इतना तो कह सकते हो ना कि फॉरगेटेबल और अवॉइडेबल, जिनको अवॉइड कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, सिनोनिम से। अनबियरेबल का मतलब है जिसको सहन ना किया जा सके, और अनकंट्रोलेबल का मतलब है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। अब हमें यहाँ पे मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इररिप्रेसिबल का मतलब ही होता है अनकंट्रोलेबल, जिस पे काबू ना पाया जा सके, वही होता है इररिप्रेसिबल। जिसको रिप्रेस नहीं कर सकते हम, दबा नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि अनकंट्रोलेबल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है टर्नकेटेड। टर्नकेटेड, ये तो सिंपल ही है, बहुत बार पूछा भी गया है। लेंथेंड का मतलब है जिसकी लंबाई बढ़ा दी गई हो, पॉजिटिव इन नेचर कह सकते हो। एक्सटेंडेड, बढ़ाया गया है। शॉर्टेंड, छोटा किया गया है। और कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जिसको कॉम्प्लिकेट बना दिया गया हो। अब ये दोनों तो सिनोनिम है, ये आंसर नहीं बनेंगे। अब देखो, टर्नकेट करने का मतलब ये होता है किसी चीज को छोटा कर देना, एवरेज कर देना, शॉर्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है, तो प्रिसाइज कर देना। तो शॉर्टेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब मुश्किल बनाना, ठीक है। अब इन्होंने एक ऑप्शन को अलग करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। फेस्टिविटी तो आप सभी जानते होंगे। फेस्टिविटी, अगर हम ऑप्शन से भी जाएं तो साइलेंस, आर्ग्यूमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, तीनों ही एक तरह से नेगेटिव नेचर के वर्ड्स हैं। सेलिब्रेशन इज द पॉजिटिव वर्ड। सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर हम फेस्टिविटी, फेस्टिवल पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
तो फेस्टिवल से फेस्टिविटी वर्ड को याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला, फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक देखो, फ्लैग्मेटिक का मीनिंग क्या बनेगा मेरे भाई? अगर हम सिंपल ऑप्शन से जाते हैं तो एक्साइटेबल जिसको एक्साइट किया जा सकता है, एजिटेबल जिसको एजिटेट किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं आपको? सिनोनिम। सिनोनिम लग रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं बनेंगे। इमोशनल जो होगा उसको भी कहीं ना कहीं एक्साइट तो कर ही सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। काम आपका करेक्ट आंसर होता है। फ्लैग्मेटिक का मतलब ही होता है काम, शांत, जिसको आसानी से एक्साइटेड ना किया जा सके, वही। अगला आपका एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक का मतलब बताएंगे? एनाक्रोनिस्टिक देखो, एनाक्रोनिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग अगर आप जानना चाहते हैं, पहले ऑप्शन से चलते हैं फिर मीनिंग बताएंगे आपको, है ना। मॉडर्न का मतलब है जो चीजें अभी चल रही हैं, फ्यूचरिस्टिक जो आगे आने वाली हैं, और टाइमली जो समय पे हैं। ये तीनों ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर के वर्ड है। आउटडेटेड का मतलब है जो खत्म हो चुका। भाई प्रेजेंट और फ्यूचर तो फिर भी रिलेटेड है, पास्ट एकदम एंटोनिम की तरह काम करता है। आप कहोगे यही करेक्ट आंसर होगा। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब ही होता है आउटडेटेड, जो चीजें बहुत पास्ट की हैं, ठीक है, जो ऑब्सोलेट है एक तरीके से, उन्हीं को बोल देते हैं एनाक्रोनिटिक। एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन ये तो आपने बहुत बार वर्ड पढ़ा होगा, एक्सिलरेट करना। एक्सिलरेट करने का मतलब ये होता है उत्साह के सेंस में आता है जनरली, ठीक है। तो बर्डम बेसिकली नेगेटिव वर्ड, लेजीनेस नेगेटिव, कंफ्यूजन नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड एक ही है, दैट इज एक्साइटमेंट, यही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। उत्साह के सेंस में इसको हम यूज करते हैं, इलेशन कह सकते हैं, जॉय कह सकते हैं, थ्रिल कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैविल। कैविल, कैविल। तो अगर कैविल की हम बात करते हैं तो ऑप्शन से अगर हम जाना चाहें तो प्रेज करना, तारीफ करना होता है। प्रेज करना बेसिकली तारीफ करना होता है। क्विबल करने का मतलब होता है किसी पे बिना बात के छोटे मोटे आरोप लगाना, भद्दी बातें कहना किसी के बारे में, वो क्विबल करना होता है, ठीक है। अप्रूव करना पॉजिटिव वर्ड है, और इग्नोर करना यानी कि किसी को कह कुछ नहीं रहे, इग्नोर ही तो कर रहे हैं। तो आप कहोगे किसी पे ऑब्जेक्शन करने के लिए एक ही वर्ड है, कैविल का मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना, तो क्विबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैविल मतलब किसी पे ऑब्जेक्शन करना, किसी के बारे में कुछ गलत कहना, बेकार की आलोचना करना, तो वही है। तो क्विबल आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, कॉन्फ्लैग्रेशन। ये तो आपने बहुत बार देखा, सुना ही होगा, ठीक है। इसमें 3 वर्ड्स आपको एक साथ याद रखने के लिए हम जनरली सजेस्ट करते हैं। एक होता है कॉन्ग्रेगेशन, जहाँ पर धर्म संगति होती है। एक होता है कॉन्स्टेलेशन, जो सितारों का एक मतलब तारों का एक समूह होता है, तार, ठीक है। तो तारों का, सितारों का, ठीक है। ट्रू कॉलर इनका पता नहीं किसका कॉल आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका एक होता है ये कॉन्फ्लैग्रेशन, जिसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड फायर। एक ऐसी फायर जो दूर दूर तक फैली हुई होती है, जो लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर होती है, उसको बोल देते हैं। मुझे लगता है ये भी एंटोनिम में पूछा गया होगा क्वेश्चन, पर चेक करना, क्योंकि ये भी फायर है, ये भी फायर है, ये स्टॉर्म भी एक तरीके से फायर टाइप का ही होगा। मुझे लगता है कि फिर फ्लड बनना चाहिए, अगर सिनोनिम में ही आया है तो एक बार चेक करना। सिनोनिम में पूछा है, एंटोनिम में, कहीं यहाँ पे भी क्रिएटिविटी दिखाई है। चलो भाई, एक्सप्लोजन को फिर इन्होंने बेसिकली मे भी ऐसे मान लिया हो कि कोई चीज़ का एक्सप्लोड होना, फटना, तो उसको आग से ना जोड़ा हो। स्टॉर्म तो बेसिकली तूफान होता है, स्टॉर्म तो वैसे समुद्र में भी आ जाता है, इसको अलग मान लिया, फ्लड को भी, तो सिर्फ फायर को मान लिया। वैसे जो कॉन्फ्लैग्रेशन होता है वो होती है वाइड स्प्रेड फायर, बहुत दूर दूर तक फैली हुई जो फायर होती है ना, वो। बाकी मेरे भाई एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा जाए तो आप आज ही के आज चेकआउट कर सकते हैं हमारा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। 799 रुपये के फी में और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है, और सारी की सारी चीज़ें इसमें अपडेटेड है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, एक एक चीज़ में आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, अगर आप इस बैच से पढ़ते हैं। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव बैच भी अवेलेबल होता है, आप लाइव भी पढ़ सकते हैं। लाइव बैच की जो फीस है वो 899 है, ठीक है। 899 रुपये लाइव बैच की फीस है, और 799 रिकॉर्डेड बैच की फीस है। जो आप लेना चाहें वो वाला बैच ले सकते हैं। बाकी बुक्स मैंने पहले भी आपको बताया था,
लेकिन बुक से भी ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इस पर बहुत कुछ फ्री कंटेंट आपको मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है। क्लास अगर अच्छी लगी हो भाई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।